ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। झारखंड के सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के एनके एरिया में गुरुवार को 24 सूत्री मांगों को लेकर रैयत विस्थापित मोर्चा ने व्यापक बंदी कर दी। आंदोलनकारियों ने प्रबंधन पर लगातार उपेक्षा और वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। रैयत विस्थापित मोर्चा के आह्वान पर सीसीएल एनके एरिया में गुरुवार को 24 सूत्री मांगों को लेकर बंदी का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में रैयत और विस्थापितों ने प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। मोर्चा के एरिया अध्यक्ष बिगन भोक्ता ने बताया कि पिछले कई महीनों से रैयत विस्थापितों की समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि प्रबंधन को 3 दिन का समय देकर समाधान की मांग की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने मंगलवार को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन निर्धारित समय पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचने के बाद भी अधिकारियों ने समय न होने की बात कहकर बातचीत नहीं की, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। मोर्चा नेताओं का कहना है कि लगातार उपेक्षा के कारण क्षेत्र के विस्थापित परिवारों में आक्रोश है, जिसके चलते पूरे एनके एरिया में बंदी का आह्वान किया गया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में भूमि के बदले भूमि विस्थापितों को नौकरी, लंबित मुआवजा भुगतान, पुनर्वास व्यवस्था, प्रभावित गांव में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग और ठेकों में प्राथमिकता देना शामिल है। आंदोलन में जालिम सिंह, विनय खलखो, रामलखन गंजू, नरेश गंजू, श्यामजी महतो सहित बड़ी संख्या में रैयत विस्थापित और ग्रामीण शामिल रहे। हम लोग 24 सूत्रीय सीसीएल को मांग पत्र दिए थे और 9 महीना हो गया। उसमें आज तक ले सीसीएल ने जो मांग का हम लोग से कोई धरातल नहीं बात किए, नहीं उतरे। हम लोग इसलिए जो मांग है 24 सूत्री उसका लेकर के बंद किए हैं पूरा एनके एरिया। और अभी हम लोग चूरी मंच में आए हैं और यहाँ के मजदूर साथी लोग भी कहे कि आप लोग बंदी रखिए। यहाँ रैयत लोग के कहीं हक अधिकार के बात है, ताकि रैयत लोग के यहाँ जो हक है वो मिल जाए। और जब तक ले सीसीएल प्रबंधक हम लोग के मांग अगर नहीं में धरातल नहीं उतरते हैं, तो हम लोग 1 दिवसीय जो बंदी रखे हैं बंद रहेगा। रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने 1 दिवसीय बंदी को बुलाया है। जैसा कि आप सबको पता है, 2025 सितंबर को हम लोगों ने 24 सूत्री मांग पत्र दिया था, लेकिन 9 महीना बीत जाने के बाद भी सीसीएल प्रबंधन कान में तेल डाल के अभी तक सोई हुई है और देश को ऊर्जा बढ़ाने वाले जो रैयत आज अपना जमीन देके नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनका देखने वाला आज यहाँ कोई नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य के साथ आज ये कहना पड़ रहा है। 9 महीना के बाद जब हम लोगों ने द्वारा एक रिमाइंडर दिया प्रबंधन को, तब प्रबंधन ने 20 जून को एक बैठक बुलाई। बैठक में हम लोगों ने देखा कि एक भी कार्य धरातल पर नहीं हुआ है। 9 महीना तक सीसीएल प्रबंधन कर क्या रहा था। तब रैयत विस्थापित मोर्चा ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर 3 दिन के अंदर में कोई सकारात्मक पहल अगर नहीं दिखता है, नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार, सीएसआर, डीएमटी, बहुत सारे आदि मांगे हैं। 3 दिन बीत गई। उसके बाद 23 तारीख को पुनः सीसीएल प्रबंधन ने बैठक के लिए चिट्ठी देके बुलाया। सभी रैयत बैठक के लिए गए, लेकिन सीसीएल प्रबंधन ने कहा कि आज हमारे पास में टाइम नहीं है। अब सोच लीजिए कि इससे दुर्भाग्य की क्या बात होगी। आज इस क्षेत्र का माइंस का गति रुक गया है, विस्तारीकरण नहीं हो पा रहा है। इसका दोषीवार कौन है? आज यहाँ रैयत अपना जमीन दे दिए हैं, लेकिन विस्तारीकरण का काम सीसीएल प्रबंधन नहीं कर पा रही है, जिसका भुगतान आज कहीं ना कहीं यहाँ के रैयत हो रहे हैं। और आज ये बंदी तो आज एक टोकन स्ट्राइक है, टोकन बंदी है। आने वाला दिन में अगर सीसीएल प्रबंधन का यही रवैया रहा तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए भी इस एरिया को बंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। बंदी के बारे में बताएंगे। आज का बंदी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रबंधक को आज से 9 महीना पूर्व में मांग पत्र 24 सूत्री मांग पत्र दिया गया था और हर एक प्रोजेक्ट में धरना के माध्यम से हर एक पहल करने के लिए रैयतों विस्थापितों के लिए दिया गया था, जिसमें प्रबंधक खरा नहीं उतरी। और आज देखिए दुर्भाग्य की बात है कि ये दिन आ गया कि अब हम लोग को स्ट्राइक मारना पड़ रहा है। क्या रैयत लोग, विस्थापित लोग जमीन इसीलिए देते हैं
कि खुद अंधेला में रहे और देश उजाला में रहे, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह का रवैया रहा आने वाला दिन में तो माइंस को बंद आज एक दिवसीय किया गया, पुनः बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि जब तक रैयतों को मांग नहीं माना जाएगा तो हम लोग क्यों सीसीएल प्रबंधक को जमीन देंगे। इसीलिए खास कर का मकसद यही है कि जो नौकरी मुआवजा निलंबित पड़ा हुआ है उसको पुनः सीसीएल जल्द से जल्द देने का कार्य करे और रैयतों से मिलकर पहल को करते हुए और माइंस को आगे बढ़ाने का कार्य रैयत जबकि हमेशा सीसीएल के साथ कदम में कदम मिलाकर चलिए, लेकिन आज तक सीसीएल प्रबंधक कभी भी रैयतों को कदम से कदम मिलाकर नहीं चली है सीसीएल। बहुत ही दुर्भाग्य बात है कि सीसीएल जब तक एक पहल आगे नहीं करेगी पैर तो रैयत अब कहाँ से करेंगे। इसलिए हम लोग भी अब कमर कस लिए हैं, ना जमीन देंगे ना कुछ देंगे जब तक जितने भी मांगे पेंडिंग में पड़ी हुई है पहले उसको क्लियर करे सीसीएल प्रबंधक, उसके बाद हम लोग विचार कर सीसीएल से तब जाकर सीसीएल को आगे बढ़ने में हम लोग साथ देने का कार्य करेंगे। वो 9 महीना पहले का ये बात है जो हम लोग मांग पत्र इनके जीएम को दिए थे 24 सूत्री, वो मांग आज तक वो पूरा नहीं किए। इससे बहुत यहाँ के जो रैयत हैं हर प्रोजेक्ट में बहुत परेशान हैं। सब अपने ज़मीन दे दिए हैं लेकिन उनको आज तक मुआवजा नौकरी नहीं मिल रहा है। आज पूर्णाडीह का ये स्थिति है जो ज़मीन के चलते माइंस खड़ा हो गया है। रोहिणी जो है वो भी अपना ज़मीन के चलते खड़ा हो गया है। हर जगह जो रैयत हैं विस्थापित हैं वो रैयत विस्थापित का आह्वान में पूरे क्षेत्र में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ के किसान निकल के और अपने माइंस को बंद किए हैं। जब तक हम लोग का मांग आज पूरा नहीं हो जाता है, आज 5 बजे तक 6 बजे तक तो हम लोग हिलेंगे नहीं, क्योंकि जीएम साहब बार बार बुला के और उनको फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो ठीक है, आज हम लोग को फुर्सत मिल गया है, हम लोग तो आज बंद रखेंगे। और ये बात नहीं है कि आज ही बंद रखेंगे, अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा इसके बावजूद आगे फिर सोचेंगे कि क्या करना है। खलारी झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल बंदी के चलते एनके एरिया में स्थिति प्रभावित रही। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।